नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। तो जो रिवीजन हमारा रेलवे का चल रहा था उसमें नेक्स्ट सेक्शन हमारा है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और पहला सवाल है, कह रहा एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल है, 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि इसको सबको मिनट में चेंज कर ले तो 80 हो गया, यानी कि 80 मिनट के लिए ये 6 पाइप टोटल काम हो गया। अब 5 पाइप खोल ले हैं, पता नहीं कितने मिनट आएंगे। इधर किया तो 16 पंजे 80 हो गया, 16 छक्का 96 मिनट आया। अब मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो भैया देखो कहाँ से 96 मिल सकता है, क्योंकि 60 प्लस का 36 यानी कि 96 मिनट हो गया आंसर। अगला सवाल, पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं। ए फिलिंग पाइप है, बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब पी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में ए के साथ साथ टी समय लगता है। यदि बी टैंक को भरते समय ए टैंक को भरते समय इसे खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5t होगा। तो ए और बी की दरों का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, जब भरने के लिए करते हैं तो उनको t समय लगता है, जब बी खाली कर रहा है तो 5t समय लग रहा है। यानी कि इफिशियंसी कैसे निकालोगे, एलसीएम लिया 5t तो इसकी इफिशियंसी 5 आ गई, इनकी कितनी आ गई 1 आ गई। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो 2a बराबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि a बराबर क्या आ गया 3 आ गया। और b बराबर ऐसे ही निकालेंगे, ऊपर वाले में अगर a का मान 3 है तो b का मान 2 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो इसमें जो नल है हमारे पास उसकी इफिशियंसी हम मान लेते कि 1 है, तो एक नल था वो 1 की इफिशियंसी से 6 घंटे काम करा, टोटल काम कितना हो गया 6 हो गया। अब ये 3 काम हो गया है, फिर 3 काम बचा है। कह रहा 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं, 3 और खोल दिए गए, टोटल हो कितने गए 4 नल। तो 4 नल 1 की इफिशियंसी से इतना काम करेंगे तो 4 गुणे में 1 हो जाएगा बचा हुआ काम। यानी कि ये 3 घंटे में हुआ और ये 3/4, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 4 3 12 3 15/4 घंटे हो गया। अच्छा हमें चेंज भी करना था तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इसको हटा दो, ये 3 हो गया, ये 3/4 को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा, तो 15 चौकू 60, 15 3 45, 3 घंटा 45 मिनट आंसर आ गया। अगला सवाल, एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। टैंक में 2 आउटलेट हैं जो अलग अलग क्रम से 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो 10 तो ये भरने वाला था, खाली करने वाले 2 थे, यानी कि 12 और 15 हो गए। एलसीएम लिया 60, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। अब एक चीज़ देखना भाई, अगर इनकी सबकी इफिशियंसी देखो इसकी 6 थी, खाली करने वाले 2 थे, यानी कि 6 माइनस का 9 यानी कि माइनस का 3 आया, यानी कि टैंक क्या होगा भरेगा तो नहीं खाली होगा। और 60/3 कर देंगे यानी कि पूरा 20 मिनट उसको लगेगा खाली करने में, तीनों एक साथ चलेंगे तब। अगला सवाल, टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखो पी कर रहा था 10 में, क्यू 6 मिनट में, ये खाली करने वाला है ये भरने वाला है। तो एलसीएम लेंगे 30 हो गया, तो 10 3 30 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। अब देखो दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन उसने बोल दिया कि भैया 2/5 टैंक भरा है, दोनों एक साथ चलेंगे तो खाली करने वाली की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो खाली होगा। बटे में कर देंगे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 छक्के 30 यानी कि 6 मिनट में खाली हो जाएगा। अगला सवाल, 2 नल अलग अलग एक टंकी को इतने में भर सकते हैं। दोनों नल 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, जिसके बाद धीमे नल को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष हिस्से को अकेले भरने में दूसरे नल को कितना समय लगेगा। भाई 20 हो गया 25 हो गया, एलसीएम ले लिया 100, 20 पंजे 100 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया। 5 4 9 की इफिशियंसी से 10 मिनट काम किया तो 90 हो गया काम, यानी कि 100 में से 90 काम हो चुका, बचा कितना 10। धीमे वाले को बंद कर दिया, तेज वाले को चालू कर दिया, तो शेष हिस्से को भरने में 2 मिनट और लगेंगे। अगला सवाल, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक लगता है। देखो एक कोई नल होगा ए,
वो केवल 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक दूसरा नल है वो रिसाव कर रहा है, तब 10 घंटे समय लगता है। यानी कि एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, इसकी इफिशियंसी 10 हो गई, इसकी इफिशियंसी 9 हो गई, यानी कि इसकी 10 है तो कितना ये खाली करेगा, 9 इफिशियंसी टोटल बन जाए, ये तो 9 थी ना, तो 1 हो गया। कह रहा यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगा। भाई 90 था, बटे में 1 कर दो, 90 घंटे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 2 पाइप पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो क्यू को इसे पूरा भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लगेगा। पी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। ये सवाल ऑप्शन से किया करो, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो P प्लस का Q ये 4 घंटे दिया है। अब ऑप्शन में सबसे आसान क्या लग रहा है, 8 लग रहा है, यानी कि P का हमने मान लिया 8, तो यहाँ पर देखा ये 8 एलसीएम हो गया, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, यानी कि इसकी एक इफिशियंसी तो इसकी एक इफिशियंसी हो गई। अब दोनों 8-8 घंटे में ही करेंगे भाई, ठीक है, तो ये तो बात सही नहीं बैठी है। यानी कि अब हम यहाँ पर उससे आसान क्या है 6 ले लेते हैं, यानी कि जब 6 लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12। जब 2 है इफिशियंसी, इसकी एक इफिशियंसी है, यानी कि 12 बटे में 2, 12 बटे में 1, तो 2 छक्के 12 हो गया, डिफरेंस कितना आया 6 आया। अब ऑप्शन में ये देख लेना किसको ज़्यादा कम लग रहा है। देखो कह रहा तो Q को इसे पूरा भरने में P की तुलना में 6 घंटे अधिक समय लगता है। P की तुलना में 6 घंटे देखो अधिक समय लग रहा है, इसी में तो ज़्यादा लग रहा है, बात खत्म। क्योंकि ऑप्शन में 2 मैच कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखना किसका टाइम ज़्यादा आएगा किसका कम आएगा। पता लगे आंसर लगाए कि हाँ वो ऑप्शन से करना था ऐसे कराए, लेकिन ऑप्शन कुछ और मिल रहा है। फिर 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः इतने में भर सकते हैं। टैंक में एक आउटलेट है जो इसे 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप खोल दिए जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो 20, 24 और यहाँ पर A प्लस का B माइनस का C, ये 15 में। भाई A B ये भरने वाला था, C खाली करने वाला है, तो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 120, 20 छक्का 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 5, हमें टोटल 8 बनानी, तो इसको कितना खाली करना पड़ेगा, 3 खाली करेगा तभी तो 8 बनेगी टोटल इफिशियंसी। अब ये देखो अगर हम 120 बटे में 3 करें तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, इसे 40 मिनट लगेंगे। अब देखो 3 गैलन प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है, 1 मिनट में, ऐसे नहीं, 1 मिनट में खाली करता है 3 गैलन, तो भैया 40 मिनट में कितना खाली करेगा, 3 गुणे में 40 यानी कि 120 गैलन करेगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल ली क्षमता भाई। अगला देखते हैं, पाइप P पाइप Q से 2 गुना तेज काम करता है और पाइप Q पाइप R से 2 गुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। Q को अकेले उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। P Q R, देखो R Q पाइप R से 2 गुना, ठीक है, ये इससे 2 गुना कर रहा है यानी कि 4 हो गया, 4 2 6 7, 7 की इफिशियंसी से 8 घंटे काम हो रहा है। अब Q को अकेले करना है, 2 चौको 8, 28 घंटे में कर देगा। अगला सवाल, एक पाइप दूसरे से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 26 मिनट में भर सकते हैं। 3 गुना है, 4 हो गई दोनों को, धीमे वाले का निकालना है, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8 हो गया, 8 2 10, आंसर आ गया 26 चौको 104। ठीक है, बाकी आप 1 से 3 करोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, फिर गुणा करोगे, फिर 1 से भाग करोगे। इतना टाइम क्यों लेना, जहाँ जल्दी हो जाए वहाँ चीज़ें जल्दी करो। ठीक है, 3 पाइप P Q R अलग अलग एक टैंक को 10 15 20 में भर सकते हैं। P को सुबह 7 बजे, Q को सुबह 8 बजे, R को सुबह 9 बजे खोला जाता है। टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा। यदि R एक बार में 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो काम हो कैसे रहा है, ये रहा टोटल काम। ठीक है, P को 7 बजे यहाँ से ओपन किया गया, क्या बजे 7 बजे P को, फिर 8 बजे R आया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, फिर R स्टार्ट हो गया, यानी कि आप दोनों काम करने लगे 8 बजे से। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि 9 बजे खोला जाता है, 8 बजे, और R को सुबह 9 बजे। अच्छा, Q को खोला गया, यहाँ पर R को खोला गया 9 बजे। ठीक है, अब यहाँ पर तो केवल अकेला P काम कर रहा है, यहाँ पर P प्लस Q काम कर रहा है, और यहाँ पर तीनों कर रहे हैं, P प्लस का Q प्लस का R। अब इसमें ये कह रहा था, यहाँ पर टाइम और लिख लो 9 बजे, यहाँ पर 7 से 8 1 घंटे काम हुआ, यहाँ पर 8 से 9 जाएंगे तो 1 घंटे यहाँ पर काम हुआ। लास्ट का हमें टाइम नहीं पता है, वो अभी हम देखते हैं, हम बताते हैं कैसे क्या होता है।
PQR 10 15 20, एलसीएम ले लिया 60 हो गया, 10 छक्के 60, 15 चौकू 60, 20 तियाँ 60, एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पर हम सबका काम निकालते हैं भाई। 1 घंटे पी ने काम किया तो 6 गुणे में 1, यहाँ पर 6 काम कर लिया इन्होंने, दोनों ने मिलकर किया। PQ की एफिशिएंसी 6 4 10, 1 घंटे काम किया, 10 काम इन्होंने कर लिया, 10 6 16 काम हो चुका है। काम बचा कितना है 60, लेकिन लास्ट में उसने ये बोल दिया आर केवल 3 घंटे तक ही काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है, फिर वो दोबारा काम चालू करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों जब काम करेंगे ना तो ये 3 घंटे का हमें काम निकालना पड़ेगा। तो 6 4 10 3 13 हो गया, यानी कि 13 गुणे में 3 करेंगे, 13 तियाँ 39 हो गया। फिर आगे अब इसको और बढ़ाना पड़ेगा इस काम को। फिर 1 घंटे के लिए बंद कर दिया, 1 घंटे के लिए कौन कर रहा है, P प्लस का Q, ये 1 घंटे के लिए कर रहा है। फिर से इसको तीनों चालू करने पड़ेंगे, P प्लस Q प्लस का R, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो 1 घंटे के लिए वही फिर से करोगे तो P प्लस का Q, यानी कि 10 गुणे में 1, यानी कि ये हो गया हमारे पास 10 काम। काम हो कितना गया, 10 6 16 हो गया, 16 और 10 26 हो गया, 26 में 9 जोड़ा तो 35 हो गया, 35 में 30 जोड़ा तो 65 हो गया। काम ज़्यादा हो गया, हमें ज़्यादा काम करवाना नहीं था। तो भैया एक चीज़ देखो, अब ये इसलिए करके दिखा रहे हैं, आगे मान लो और कुछ बड़ा सवाल होगा तो फिर कैसे चलेगा, हिसाब से करनी पड़ती चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, पहले तो इनको जोड़ो, इतना काम हुआ कितना यहाँ तक, 10 6 16 हो गया, 16 में 9 जोड़ा तो 25, 25 में 30 जोड़ दिया तो 55 काम हो गया। अब 5 काम यहाँ पर और बचा हुआ है, यानी कि अब देखो काम लास्ट वाला पाइप कै बजे शुरू हुआ था, 9 बजे हुआ था। अब 9 बजे के बाद जो यहाँ पर 3 घंटे चला, 9 3 12, 12 बज चुके। 12 के बाद यहाँ पर देखो ये 12 के बाद ही तो काम खत्म हो रहा है, यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे भी नहीं खत्म हो रहा। अब ऑप्शन देखो कैसे दिए गए, अब समझो बात को। 5 काम बचा हुआ है, 10 की इफिशियंसी से कितनी देर काम करेंगे, 5 काम खत्म हो जाएगा। तो करेंगे 5/10, यानी कि गुणे में 60, यानी कि 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6, यानी कि 30 मिनट और लगेंगे। यानी कि 12 बजे, भाई देखो अभी 1 सेकंड रुको, हाईलाइट कर दें तब समझ में आएंगे। यहाँ से देखो 9 बजे यहाँ से था, 3 घंटे ये लग गए तो 12 बज गए। अब जो यहाँ पर काम टाइम लगना था कौन सा, जो इतने बीच का है देखो, वो 30 मिनट और आ गया, यानी कि 12 बजे के बाद 30 मिनट और लगेंगे। आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल, 3 पाइप ABC मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर C को बंद कर दिया जाता है। A और B शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। भाई देखो तीनों का काम 6 घंटे का था, लेकिन तीनों ने 2 घंटे काम किया, उसके बाद C चला गया। फिर जो बचा हुआ काम है वो 7 घंटे में निपटा, बस खत्म हो गया। यानी कि 28 हो गया, इधर करेंगे तो 7 हो गया, इधर करेंगे 4। टोटल अगर वर्क निकालोगे तो कितना हो गया, 7 गुणे में 6, यानी कि 42 हो गया। किसको करना है, सी को करना है। तो भैया इन दोनों की इफिशियंसी 4 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 3, तभी तो टोटल 7 बनेगी। तो 14 तियाँ 42, 14 आंसर। अगला सवाल, 3 नल PQR द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिया गया समय इतना, इनमें से कौन नल सबसे तेज है। भाई जिसको सबसे कम समय लग रहा है तो ये सबसे तेज होगा, क्यों, आंसर लगा दो। भाई जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब वो स्लो है, जिसको टाइम सबसे कम लग रहा है वो सबसे तेज होगा। अगला सवाल, एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक की क्षमता क्या है। अब समझो भाई, ये रहा टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर ये दोनों चल रहे हैं, ये 12 घंटे में आ गया, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 24, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24, यानी कि इसकी इफिशियंसी 3 है। तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए तो क्या हो रहा था, यहाँ पर खाली हो रहा था, यानी कि खाली वाले की इफिशियंसी ज़्यादा रहेगी, यानी कि जो भरने वाला है उसकी इफिशियंसी क्या रही होगी, 1 रही होगी। तो टैंक की क्षमता बतानी, भाई देखो 24/1 भरने वाला था, वो 24 मिनट में पूरा टैंक भर दे रहा था, यानी कि अगर हम देखें तो 5-6 लीटर प्रति घंटे। अच्छा घंटे में ही चल रहा, मिनट की बात नहीं हो रही, मेरे मुंह से निकल गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सुना नहीं है, रील्स आती है मेरे मुंह तक निकली, तो वही वाला सीन हुआ है। अब यहाँ पर देखो 24 घंटे में भर सकता था, लेकिन 1 घंटे में वो 6 लीटर पानी निकाल रहा था। 24 घंटे में कितना निकालेगा, 144 लीटर। अगला सवाल, 3 इनलेट पाइप ABC अलग अलग स्विमिंग पूल को क्रमशः इतने में मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी एक साथ खोले जाते हैं और 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है
और 1 मिनट के बाद बी भी बंद कर दिया जाता है, तो आखिरकार इनलेट सी कितने समय में पुल को भर देगा। तो एलसीएम लेंगे भाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 20 तियां 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब यहाँ से हुआ क्या है, कंडीशन समझ लो भाई, तीनों चालू हुए ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 4 मिनट काम किया, ए को बंद कर दिया, फिर कौन चल रहा, बी प्लस सी चल रहा, फिर इन्होंने 1 मिनट काम किया, फिर बंद कर दिया, अब बचा क्या सी। यानी कि तीनों मिलकर करेंगे तो 5 4 9 9 3 12, 12 की इफिशियंसी से कितना काम कर दिया 48। फिर बी और सी ने 4 3 7 यानी कि 7, 8 7 कितना हो गया 15 55 हो गया। यहाँ बचा कितना 5 काम, सी को करना है तो 5/3, तो 3 एकम 3 हो गया, 2/3, इसको मिनट में चेंज कर लो, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 40, 1 घंटा 40 मिनट में शेष वो भर देगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 3 पाइप पी क्यू आर 30 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों STU का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात ज्ञात कीजिए। आसान है, सबसे पहले 30 20 और 10 का एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, तो पी की इफिशियंसी क्यू की और आर की, 30 दूनी 60, 20 तियां 60, 10 तियां 10 छक्के 60 हो गया। अब देखो वो तीनों रसायन चल रहे हैं, 3 मिनट के बाद पूछा है, तो भैया एक चीज बताओ, 3 मिनट में अगर ये तीनों चल रहे हैं तो 6 3 9 2 11, 11 गुणे में 3, यानी कि ये टोटल हो गया, 3 मिनट में इतना टोटल होता है। लेकिन वो बात कर रहा है यू की, यानी कि यू कौन निकाल रहा होगा, तीसरा वाला निकाल रहा होगा, क्योंकि क्रमशः की बात कर रहा है। तो भैया 6 गुणे में 3 की इफिशियंसी से आ गया, बस खत्म हो गया, यानी कि 6/11 उसमें यू रहा होगा। अगला सवाल, पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। क्यू और आर 20 मिनट में भरते हैं। पी और आर एक साथ 15 में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे को भरेंगे। ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ये वही सवाल है, ए बी मिलकर इतने दिनों में काम करते हैं, बी सी इतने में, सी ए इतने दिनों में, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, आंसर आपको निकालना। ठीक है, कह पाइप ए और बी क्रमशः इतने और इतने यानी कि 30 मीटर क्यूब और 40 मीटर क्यूब प्रति घंटे पर एक टैंक को भरते हैं। वे साथ में 4 घंटे में टैंक को भरते हैं। टैंक को आयतन बताइए। देखो कहने का मतलब है वो साथ में, यानी कि ये 4 घंटे चला, कौन कौन, ए प्लस का बी चला, यानी कि ए अगर 4 घंटे चलता तो कितना पानी निकालता, और बी अगर 4 घंटे चलता तो इतना, बस खत्म हो गया सवाल। 4 3 7 7 चौक 28, 280 मीटर क्यूब आंसर आ गया। अगला सवाल, पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगाता है। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन क्या है, आसान है भाई बिल्कुल, ये 4 घंटे में, और कह रहा था एक साथ खोले जाने पर 2 घंटे में भर जाता है, यानी कि 4 एलसीएम हो गया। इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1, इसकी 2 हो गई। ठीक है, तो 1 और 1 दोनों की इफिशियंसी हो गई, बात खत्म हो गई। अगर ए पूरा टैंक भरता जो 4 हमारे हिसाब से, तो उसको कितना लगता, 4 घंटे लगते। तो यहाँ पर 1 घंटे में कितना लग रहा, 50, 1 घंटे में वो 50 मीटर क्यूब भर रहा, तो 4 घंटे में कितना भरेगा, 200 मीटर क्यूब। अगला सवाल, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटों में भर देंगे। बहुत आसान है, 15 गुणे में 6, दोनों का डिफरेंस से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। और 15 से 6 गया तो 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 आंसर। अगला सवाल, पाइप ए और बी क्रमशः इतने में टैंक भर सकते हैं। पाइप सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरा जाएगा। बताओ आसान सवाल हो गया, नहीं हो गया। सी हो गया, 40 हो गया, ठीक है। अगर एलसीएम लोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 15 8 120 हो गया, और इधर 12 हो गया, इधर 3 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 20 से 3 गया 17, यानी कि 120/17 आंसर। बस बाकी ऐसे कर लो भाई, अगर एलसीएम लेके प्रॉपर करना तो 120 हो गया, इसकी इफिशियंसी 8, इसकी 12 और इसकी 3 हो गई। भाई ये खाली करने वाले, ये दोनों भरने वाले, तो जोड़ोगे 12 8 20, 3 घटाना पड़ेगा, 120 में भाग कर दिया, आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई, 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तब तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। आसान है भाई, 3 4 और 8,
अब यहाँ पर कह रहा था एक तीसरे टंकी को 8 घंटे में खाली, ये भरने वाला हो गया। एलसीएम ले लेते हैं 24, तो 3 अट्ठे 24, 4 छंग 24, 8 तियां 24 हो गया। अब देखो टोटल काम 24 है। अब देखो हमारे हिसाब से यहाँ पर देखना 8 6 14, 14 माइनस का 3, यानी कि भरने वाले की ज्यादा है और हमसे यही पूछा है कि टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। भाई 24 में से वो कह रहा है 1/2 12 भाग भरी हुई है, यानी कि अगर हम ये मान लें कि पूरा भाग 12 है, एक भरा हुआ, तो खाली कितना भाग है 11/12। हमें यही तो काम करवाना है और 11 की एफिशिएंसी से, यानी कि 2 घंटे में हो जाएगा। अगला सवाल, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को करने में कितना समय लगेगा? देखो 10 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे तक काम किया, यानी कि काम बचा कितना था इनका 6 घंटे का, यानी कि ए प्लस बी का 6 घंटे का बचा था। लेकिन एक चीज देखो 13 घंटे तो टोटल लगे ना, 13 में से जो 4 घंटे का काम कर चुके थे तो बचे ने कितने 9 घंटे बचने चाहिए थे, और ये 9 घंटे काम किया किसने? ए ने अकेले किया। बस खत्म हो गया सवाल। तो 18 एलसीएम ले लो, 6 तियां 18, 9 दूनी 18 हो गया। इसकी इफिशियंसी 2 है तो इसकी 1 होगी, क्योंकि टोटल हमें 3 इफिशियंसी बनानी है। तो टोटल वर्क लिखोगे 10, दोनों की इफिशियंसी 3 होगी। भाई 10 घंटे में टोटल काम हो रहा था। अब देखो उसने क्या किया, भरने वाले को खाली की तरह यूज करने लगा, चाहे भरे चाहे खाली करे भरे हुए टैंक को, काम टाइम उसको सेम ही लगना है। तो इफिशियंसी कितनी थी? 2 2 पंजे 10, 5 तियां 15 घंटे लगेंगे। अगला सवाल, पाइप एबीसी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 35 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? अब देखो कह रहा था 3 पाइप टंकी से 35 भाग नहीं होगा, 3/5 होगा, ठीक है। 3/5 है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/12 वाला वही है। भाई 5 में से 3 भाग भर गया, बचा कितना है? 2/5 भाग। बाकी सवाल अपने आप से कर लोगे, कुछ भी नहीं भाई। ये 4 में भर रहा है, ये 10 में, ये खाली कर रहा है, और इस कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। बहुत सवाल कर लिए हो पाइप एंड सिस्टर में, यानी कि टंकी में, 9 लॉ टंकी में इतने क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। इतने क्वेश्चन किए नहीं जाते इस चैप्टर में, और अगर अभी भी नहीं निकाल पा रहे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। बाकी कोई समस्या हो तो 9919293977 पर कमेंट बॉक्स कह रहा हूँ, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अगला सवाल, सीता की बाल्टी की धारता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी? आसान है, ये 3 गुना हो गया। अब यहाँ पर था सीता, यानी कि सीता 3 गुणे में 60, ये टोटल आ गया, पूरी धारता निकल आई। अब दोनों को मिलकर करना 4 की इफिशियंसी से, तो 15 चौकू 60, 15 तियां 45, आंसर हो गया। आसान था। 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रमशः इतने मिनट और इतने मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं और टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को इतने मिनट बाद बंद कर दिया जाए। देखो 37 दूनी 74 और 1 75 में 2 हो गया पी 45। अब इनका एलसीएम लेंगे, देखो 15 पना 75, 15 तियां 45 हो रहा है, यानी कि 15 15 हम 225 ले लो। तो यहाँ से करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, इधर करेंगे तो 55 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों पाइप चलना शुरू हुआ। कुछ समय के बाद यहाँ तो पी और बी चल रहा था, कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया, यानी कि पी चल रहा। लेकिन पूरा काम 30 मिनट में हुआ। 30 मिनट में ये बताओ पी तो प्रॉपर चलता रहा ना, तो 30 गुणे में 6 अगर काम करता तो 180 काम किया किसने? पी ने। तो बी ने काम कितना किया? डिफरेंस कर लो, 12 से 8 गया तो 4 हो गया। 45 काम किया 5 की एफिशिएंसी से, यानी कि वो 9 मिनट तक काम करता रहा, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। अगला सवाल, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों ही पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखो 4 घंटे में और दूसरा खाली कर रहा है। एलसीएम लेंगे इनका, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20 और 10 दूनी 20 हो गया।
जब टंकी आधी खाली थी, यानी कि आधी खाली थी, तो इसका मतलब यहाँ पर देखना भरने वाले की इफिशियंसी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है भरा जाएगा 3 की इफिशियंसी से। तो अगर आधी खाली थी तो 10 खाली कर देंगे भाई, आधी खाली थी आधी भरी थी, बात खत्म हो गई। यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10/3 हो गया, 3 त्रिका 9, 1/3 मिनट में चेंज कर लो उसको, 3 दूनी 6, 3 घंटा 20 मिनट। आंसर आसान थे अब तो सवाल। पाइप ए और सी किसी टैंक खाली टैंक को क्रमशः इतने में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितना घंटे लगेंगे। अभी इसको तो भर जाओ, भूल जाओ, बाकी तीनों का एलसीएम देख लो। तीनों में 8 कॉमन आ रहा है भाई, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 तियां 24 आ रहा। बाकी अगर देखोगे तो 96 तो समझ में आ रहा होगा। तो ये भरने वाले थे और ये खाली करने वाला था, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 3, 48 दूनी 96, माइनस का 24 चौकू 96। अब ये काम टोटल इफिशियंसी 2/3 करना था। अब ये डायरेक्ट ही बता के छोड़ दूंगा मैं, आपको पता है कि पीछे से बहुत सवाल कर चुके हो, अभी भी वही करते रहोगे फिर क्या मतलब रह जाएगा। 64 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में इतने का समय लग जाता है। टंकी के पानी के रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। देखो 3 दूनी 6, तो 8/3 हो गया, 2 गुणे में 8/3, दोनों का डिफरेंस कर दो यानी कि 2/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 यानी कि 8 घंटे आंसर। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, 2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण तो दोनों चल रहे हैं, खाली करने वाला भी भरने वाला भी। 3 दूनी 6, 2 8/3। एलसीएम लोगे इसका, हमने एलसीएम ले लिया 2 और 8/3, यानी कि इसकी इफिशियंसी होगी 8/3, इसकी इफिशियंसी होगी 2। अब भैया जब एक चीज बताओ, इन दोनों का डिफरेंस ही तो करोगे तभी तो निकल के आ पाएगा। यानी कि जैसे ये थे, इसकी थी 8/3 इफिशियंसी, इसकी x थी, तभी तो बराबर में 2 आया। तो 8/3 माइनस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा x। यही चीज हमने डायरेक्ट कर ली। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है खेल, बाकी तो कुछ नहीं होता सवालों में। कह रहा था खाली टंकी को क्रमशः इतने में भर सकते हैं। सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो, शुरुआती में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल 55 घंटे लगे। पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले तो एफिशिएंसी पे काम कर लो। ए बी और सी ये खाली करने वाला है, 18, 27 और 45। तो 9 तो सभी में कॉमन आ रहा है, इधर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 तियां 27, 9 पन्ने 45, 5 3 और 2 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 लिख लो। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी 15 हो गई, इसकी 10 हो गई, इसकी 6 हो गई। अब वो ये कह रहा था शुरुआत में चले ए और सी चला, ठीक है, फिर यहाँ से ए को बंद कर दिया, फिर बी प्लस सी चला, यानी कि सी प्रॉपर चलता रहा, जबकि सी क्या था, पानी खाली करने वाला था, तो माइनस कर लो। यानी कि ये कहीं ना कहीं काम बिगाड़ता रहा, यानी कि 55 घंटे चलता तो सी इतना काम बिगाड़ता। यानी कि टोटल अगर देखें तो यहाँ पर टोटल इधर 270 काम था, तो जो भरने वाले पाइप हैं उनको टोटल काम कितना करना पड़ा, 6 पंजे 30, 330 और जोड़ दोगे तो भरने वाले पाइप को इतना काम करना पड़ा। समझ में आई बात। अब देखो 55 घंटे में हमें निकालना किसका टाइम है, बी को कितने घंटे चलाया गया, यानी कि बी का टाइम। तो बी ने यहाँ पर हमने मान लिया x घंटे काम किया, तो ए ने कितने देर काम किया होगा, 55 माइनस x, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कर रहे हैं लेकिन 55 घंटे ही तो टोटल काम कर पाएंगे, तो हमने अलग अलग ले लिया। यानी कि 55 माइनस का x, इफिशियंसी ए की कितनी है 15 और बी की इफिशियंसी 10x, और ये हो गया टोटल, बस खत्म हो गया सवाल। तो ये 15x 10x और 15 पना 75 हो गया, 15 पना 75 और 7 82 हो गया। ठीक है, इधर कर देंगे तो ये 5x आ जाएगा, बराबर में 0 7 3 10 और 3 3 6 हो गया। यानी कि डिफरेंस करेंगे 5 2 8 से 6 गया 2 बटे में 5, ये x हो गया, तो 5 चौकू 20 हो गया, 55 25 हो गया, 45 आ रहा, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, 2 पाइप खाली टंकी को इतने में भर सकते जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली हो, तीनों पाइप एक साथ चल रहे हो, तो कितना समय लगेगा। फिर से वही फंडा है, ठीक है, खुद से करेंगे ये सवाल। अब बहुत हो चुके सवाल, ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बस एलसीएम लेने की देरी रहेगी। बाकी अगर एलसीएम लेने में भी दिक्कत हो, देखो 40 और 16 में एलसीएम 80 हो गया, अब 16 पंजे 80 हो गया, यानी कि इसका 1 5 जा चुका है, 1 5 और रह गया, अब पूरा ही कर देते हैं, बचा ही क्या है।
ठीक है, तो 55 हो गया, यानी कि 16 एफिशिएंसी पहले वाले पाइप की आ गई। दूसरे का 40 दूनी 80, ये 10 हो गया। तीसरा खाली करने वाला 25 हो गया, यानी कि ये 26 25, यानी कि बचा कितना, एक बचा, यानी कि 8 पन्ने 40, 400 आ गया। अब ये घंटों में आया है, घंटे को हम करते हैं क्या, दिन में चेंज, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 24 एकम 24 हो गया। बचा कितना है हमारे पास, 16 बचेगा, यानी कि 160 हो गया। तो 24 छक्का 144 हो जाएगा, यानी कि 16 दिन हो गए। अब 116 घंटे और बचेंगे, खत्म हो गया। 16 दिन जैसे ही मिला, आंसर यहीं से खत्म हो गया। और यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना 16 डेज और इतने घंटे। ठीक है, अगला सवाल। रघु एक टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद उसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने में कितना कुल समय लगेगा। बहुत आसान है भाई। एक जो नल थे ना, उनकी इफिशियंसी 1 थी, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया। अब आधा भरा हुआ है, यानी कि 2 भरा हुआ, अब खाली कितना है, तो 3 और आ गए, 3 और, यानी कि टोटल पहले 1 था, 3 और आगे टोटल 4 हो गए। अब 4 की इंडिविजुअल एफिशिएंसी 1 थी, तो इतना टाइम और लगेगा। ठीक है, तो ये 2 घंटे हो गए, इधर लगा, और इधर करेंगे तो गुणे में 60 मिनट में कर लो, तो 15 चौकू 60, 15 दूनी 30, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। PQR ऐसे पाइप हैं जिनके माध्यम से एक टैंक को क्रमशः विलेनों ABC का निर्वहन होता है। यदि PQ और R अकेले अकेले संचालित होने पर खाली टैंक को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो 3 मिनट बाद टैंक में विलेन C का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं ना भाई। सबसे पहले तो एफिशिएंसी ले लो, 30 20 और 10 का एलसीएम देखेंगे तो 60 आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तियाँ 60 और 10 तियाँ 10 छक्का 60। अगर तीनों मिलकर काम करते, 6 3 9 2 11, तो टोटल 11 की इफिशियंसी से 3 मिनट करते तो टोटल इफिशियंसी इतनी होगी, सॉरी टोटल काम इतना हो गया, यानी कि लिक्विड की बात हो रही ना। हाँ ठीक है। अब हमसे पूछा गया सी का, यानी कि सी कौन से तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि हमें आर की इफिशियंसी चाहिए। तो भैया आर कौन सा है, तीसरे नंबर पे है, और इफिशियंसी 6 3 मिनट चला है, खत्म हो गया 6/11। इस टाइप का सवाल पहले भी कर चुके हैं। एक टंकी को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर टैंक भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से और तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है। अब यहाँ पर देखो भाई, कह रहा था कि ABC 3 पाइप हैं, पहले 2 टैंकर, तो पहले 2 टैंकर तीसरे को जितना टाइम लग रहा था वो बराबर, हमने मान लिया इनका x। अब यहाँ पर ABC कर रहा था दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। अब देखो तीसरे टैंक की इफिशियंसी हमने टाइम कितना माना, x माना भाई, A+B बराबर C है, दोनों को x माना था। अब वो ये कह रहा था तीसरे टैंक की अपेक्षा में 4 घंटे धीमी गति से भरता है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा पाइप है उसको 4 घंटे ज्यादा लग रहे होंगे, तभी तो धीमी गति से भर रहा है। अब पहले की अपेक्षा, पहले देखना दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा में 5 घंटा तेजी से भरता है, यानी कि इसको क्या लगा होगा, पहले वाले को 5 घंटे ज्यादा लगे होंगे, तभी तो बी तेजी से भरेगा, 5 घंटे कम लगेंगे। अब सवाल इस टाइप का आपने पढ़ा होगा कि A+B करता है x दिन में कोई काम, A कर रहा है x+9 दिन में काम, और B कर रहा है x+4 दिन में काम। तो अगर x का मान निकालना हो तो अंडर रूट में 9 गुणे में 4 कर देंगे, यानी कि 6 आ जाएगा। तो किसका पूछा गया, पहली टैंकर का, तो पहले टैंकर का 6 + का 9 कर देंगे, यानी कि 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क में इस टाइप का सवाल किया था। अगला सवाल, एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। दोनों को चालू किया जा रहा होगा ना, भरे हुए टैंक को खाली कर देगा, 5 गुणे में 4 डिफरेंस में 1, आंसर आ गया 20। अब आप आराम से बैठ के बनाते रहना कैसे हुआ। ठीक है, पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया, फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो सिंपल सी बात है,
ए 18 में भर सकता है, ठीक है। बी था 30 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि 90 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, और 30 तियां 90 हो गया। अब देखो पहले घंटे ये चला, फिर ये 3 चला, यानी कि ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो काम कितना हुआ, 2 हुआ, कितने, 2 घंटे में। अब देखो ये पूरा काम यहाँ तक नहीं जाते, यहाँ पर क्या होता है, जैसे 90 हुआ, अगर मान लो दोनों चलते रहे तो जो लास्ट में काम हो गया कंप्लीट, फिर खाली करने वाला आएगा, फिर वो दोबारा भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे इससे पहले हम देखो 86 पर अगर गए तो कै गुना हो रहा है, 2 चौकू 8, 2 तियां 6, इसका भी कर दिया तो 2 तियां 6, 2 चौकू 8 हो गया। अब काम बचा कितना था, अब काम 4 बचा था, अब ये वाला पाइप आएगा, ये पूरा भर देगा, यानी कि यहाँ पर 86 सही, और 4/5 लगेंगे। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यानी कि 86 घंटे 48 मिनट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर उसे 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आसान है, अब दोनों साथ में चल रहे हैं, फिर कह रहा 3 घंटे में, तो 12 हो गया टोटल काम, 3 इफिशियंसी इसकी हो गई, इसकी 4 हो गई। जब ए की 3 इफिशियंसी है तो बी की 1 इफिशियंसी हो गई। ए को 1 घंटे के लिए खोला गया, तो 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 3, तो 12 से 3 काम हो गया, 9 बचा है। अब बी को भी खोल दिया गया, यानी कि अब दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी 4 थी, तो कह रहा था मिलके, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 4 दूनी 8, 1/4, इसको मिनट में बना लेंगे, तो 15 चौकू 60, ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट यहाँ लगे, 1 मिनट ये लगा है, यानी कि टोटल कितना लगा, 3 15। अगला सवाल, पाइप एबीसी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं, पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटों में टंकी को पूरा भर देते हैं, और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी आधी भरी हो, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। भाई सवाल हो गया, मान लो ये पूरा भाग 2 था, उसमें से 1 भाग भरा हो, तो खाली कितना होगा, 1 ही भाग खाली होगा, बस। अब देखो अगर नॉर्मल सवाल होता कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे, तो 4, 10 और 6 का एलसीएम लेते तो कितना आ जाता, 60 आ जाता। 15 चौकू 60, 10 छक्का 60, ये वाला खाली करने वाला था, यानी कि 10, और 15 और 6 21, 21 से 10 गया 11 हो गया, यानी कि 60/11। अब गुणे में हमें क्या करना है, 1/2, क्योंकि पूरे काम का हमें आधा भाग और करवाना था, तो ये 30 हो गया, यानी कि 30/11 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर अब ये पाइप एंड सिस्टर्न आपका आज समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसको भी निपटाएंगे, अच्छा चैप्टर है, इससे सवाल आने ही आने हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, फिर इसको भी करेंगे धीरे धीरे से। हाँ मेरी तरफ से तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट रखना, ठीक है। इसके बाद हो सकता है जैसे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कवर हो जाए, तो एक एडवांस का चैप्टर ले लेंगे, तो जैसा भी होगा मैं आपको अगले वीडियो की लास्ट वीडियो, मतलब अगले चैप्टर की लास्ट वीडियो में बता दूंगा। तो जो चैप्टर हम छोड़ते चल रहे, जैसे एवरेज छोड़ा, उस पर कम क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप छोड़ दिया, अभी डिस्काउंट वाली चीज़ें छोड़ दी। डिस्काउंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है, लेकिन उसको करवा देंगे, वो जल्दी होता है, ठीक है। बाकी जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे CISI से जरूर पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर पूछा जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जरूर पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क से 100% पूछे जाएंगे। तो जो सियोरिटी वाले हैं उनको हम मोस्टली कर लिए, ठीक है। रेशियो चैप्टर आसान होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, रेशियो पर तो पूरा काम ही चल रहा है और कर क्या रहे हैं, तो करवाएंगे सब, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले, ठीक है। चलो कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखा हो तो डन तो जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।